दोस्तों कोटा में 6 जून को एक लड़की बिल्डिंग से कूदकर जान दे देती है। उससे पहले 4 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, बिल्कुल उसी दिन जब देश में हर तरफ सिर्फ ये चर्चा थी कि इस बार तीसरी बार या इस बार कोई और। लेकिन इस सब के बीच में जो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर हुआ है वो एक चौंका देने वाली कहानी है। तो दोस्तों क्या है नीट 2024 स्कैम की रियलिटी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दोस्तों नीट 2024 में लाखों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, वो 14 जून को आना था। लेकिन क्या वजह रही यहाँ पर ये रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिजल्ट इसलिए 4 जून को डिक्लेयर किया गया ताकि जो देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है उसके पीछे जो इस सब में स्कैम की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं दब जाए, किसी की बात आगे ना आ पाए। नीट 2024 रिजल्ट के कुछ चौंका देने वाले स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रखूंगा। जैसे कि इस बार 67 स्टूडेंट्स ने पहली पोजीशन हासिल की है इस एग्जाम में, मतलब 720 में से 720 नंबर यहाँ पे लाए जाते हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि इन 67 स्टूडेंट्स में से एक ही सेंटर से बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहाँ पर 720 में से 719 और 718 नंबर लाए हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 714 या 715 नंबर आने चाहिए। तो इस तरह से ये और भी डाउटफुल बन जाता है। और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट 14 जून को यहाँ पे डिक्लेयर करना था 4 जून को इसलिए डिक्लेयर किया गया ताकि इन सारी बातों पर पर्दा डाला जाए। और इतना ही नहीं, नीट एग्जाम के दिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर एग्जाम के दौरान ही कुछ टेलीग्राम चैनल्स पर नीट का जो एक्चुअल पेपर था वो सर्कुलेट हो रहा था। तो क्या यहाँ पर पेपर लीक हुआ था? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक और बात यह है कि 9 अप्रैल को यहाँ पर एनटीए 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर रहा है फॉर्म सबमिट करने के लिए। हालांकि इससे पहले 2 बार ऑलरेडी डेट एक्सटेंड की गई थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ स्टेक होल्डर्स ने एनटीए को इन्फ्लुएंस करके डेट बढ़वा दिया। और इतना ही नहीं, राजस्थान के कुछ सेंटर्स में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश पेपर थमा दिए गए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स थमा दिए गए। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है उन्हें जो क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए गए उन पर आंसर्स पहले से ही मार्क किए गए थे, जो उनसे बाद में वापस ले लिए गए। यही वजह है कि देश भर में स्टूडेंट्स अभी सड़कों पे आ गए हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके करियर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, वो री एग्जाम डिमांड कर रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है रिसेंटली कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है स्टूडेंट्स के साथ और इसको जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए। इसी तरह से पीएम मोदी ने भी इस पे बात की है। वो भी कह रहे हैं कि इसमें देखा जाएगा कि इस मसले को संजीदगी के साथ देखा जाएगा। और यहाँ पर जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है जैसे फिजिक्स वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टैलिन, उन्होंने बार बार ये कहा है कि नीट एग्जाम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम से जो पोर स्टूडेंट्स है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे कोटा चले जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो खरीदते हैं कोर्सेज। तो उनका कहना है कि इस एग्जाम को पुराने तरीके पर करना चाहिए, जैसे कि स्टेट्स में सीईटीज हुआ करते थे। तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाए। तो एमके स्टैलिन का कहना है कि जो स्टेट्स है उनको राइट देना चाहिए कि वो मेडिकल कोर्सेज के लिए वो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स की सिलेक्शन करें और उस तरह से एक सिस्टम में फेयरनेस भी आएगा। तो इन सारी बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं सच में जो नीट 2024 का एग्जाम है इसमें बहुत सारी चीजों की वजह से स्टूडेंट्स का जो मनोबल है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को नजर में रख के यहाँ पर यही लगता है कि इस एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस एग्जाम को रिकंडक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।